दक्षिण भारत के एक किनारे पर जहां तीनों सागरों का संगम होता है, वहां एक ऐसी कन्या माता विराजमान है जो आज तक अविवाहित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी शादी टूटने के पीछे छुपा है एक भयानक राक्षस का रहस्य। कहानी शुरू होती है बानासुर से, एक ऐसा असुर जिसने वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उसे यह वरदान मिला कि न कोई विवाहित पुरुष न कोई विवाहित स्त्री उसे मार सके। बस यहीं से अहंकार का जन्म हुआ। वरदान मिलते ही बाणासुर का अत्याचार बढ़ गया। ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि निर्दोष कन्याओं को भी वह पीड़ा देने लगा। तब देवी शक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य उपाय रचा। समुद्र तट पर देवी कन्या रूप में प्रकट हुई। वही थी कन्याकुमारी। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अधर्म का विनाश। वे कठोर तप में लीन हुई, दिन रात एक ही संकल्प, बाणासुर का अंत। पर उसी तप के बीच धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान शिव का ध्यान उतर आया। जो विवाह पहले केवल धर्म की योजना था, वही अब एक मधुर स्वप्न बन गया। विवाह की तिथि तय हुई। समुद्र तट पर मंडप सजा, दिए जले, फूल बिछे। आधी रात को बारात आनी थी और सृष्टि मानो प्रतीक्षा में थमी हुई थी। उस क्षण मां केवल देवी नहीं थी, एक कन्या थी जो अपने शिव की राह देख रही थी। उधर देवताओं को चिंता हुई। तब नारद मुनि ने कहा, यदि आज ये विवाह हो गया तो देवी विवाहित हो जाएंगी और बानासुर अजय हो जाएगा। देवताओं ने झूठी भोर का संकेत करा दिया। मुर्गे की बांग से बारात को लगा कि समय निकल गया है और बारात लौट गई। उधर समुद्र तट पर कन्याकुमारी माता रात भर प्रतीक्षा करती रही। दिए जलते रहे, फूल मुरझा गए और भोर के साथ सत्य सामने आया। शिव नहीं आए। उस क्षण केवल एक कन्या का मन नहीं टूटा, एक देवी को भी अपना उद्देश्य याद आ गया। उन्होंने कहा, जिस प्रेम में धर्म डूब जाए वो मेरा मार्ग नहीं। अब मेरे जीवन का पथ विवाह नहीं, तप और धर्म की रक्षा है। उनका विरह तप बन गया। कन्या तपस्विनी बनी, समुद्र किनारे अचल ध्यान में लीन हो गई और उसी तप की शक्ति से उस अहंकारी बाणासुर का अंत हुआ। तभी से आज तक वे उसी तट पर विराजमान हैं, कन्या रूप में, सदा अविवाहित पर अधर्म विनाश की सजीव शक्ति बनकर। कहते हैं, जो सच्चे मन से वहां दीप जलाकर अपने टूटे हुए मन की बात कहता है, माता उसके जीवन से अहंकार और दुख को जड़ से काट देती हैं। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय कन्याकुमारी माता।